गजा के मुस्तकबिल का फैसला, बड़ों की बड़ी बैठक। अमेरिका और कतर की मेजबानी में खुसूसी इजलास आज। सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज पेश करेंगे। अमेरिका चाहता है कि अरब दुनिया और मुस्लिम ममालिक गजा में फौजी दस्ते भेजने पर रजामंद हो। इसराइली इनखला के बाद अरब ममालिक की अफवाज गजा का इंतजाम संभाले। अमेरिकी मीडिया का दावा, ट्रंप की तजावीज में गजा के इंतजामी उमूर में हमास का किरदार नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक की क़यादत अमेरिकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। अमेरिकी सदर जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की न्यूयॉर्क में आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया की चांसलर क्रिस्टीना स्टॉकर, कुवैत की वज़ीर-ए-आज़म शेख सबा अल खालिद शामिल। आर्मी बैंक के सरबरा और IMF की MD भी मिलेंगी। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असेंबली से अहम खिताब करेंगे। फिलिस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। दो रियासती हल की तरफ बड़ा कदम। फ्रांस समेत 6 दीगर ममालिक का बाकायदा फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 2 रियासती कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। वीडियो लिंक खिताब में जंगबंदी का मुतालबा। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का आलमी बिरादरी को फलस्तीनी रियासत के साथ खड़े होने पर जोर। सऊदी वजीर खारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीखी मौका करार दे दिया। तुर्क और इंडोनेशियन सदर समेत दीगर रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार काबिल अमल फलस्तीनी रियासत के क़याम का हामी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। फलस्तीनी इलाकों में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। इसहाक डार की अरब इस्लामी वज़ीर खारजा इजलास में भी शिरकत। मुश्तरका मौक़िफ़ पर बातचीत। अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म की शामी सदर अहमद अशरा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाकिस्तान श्रीलंका आमने सामने है। पाकिस्तान ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग का फैसला किया, जबकि कमेटी में कोई तब्दीली नहीं की गई। 8 खिलाड़ी 10 ओवर्स भी नहीं खेल सकते तो हम जीत के हकदार नहीं। श्रीलंकन टीम इवेंट के दौरान अबू धाबी में खेल चुकी है, उसे कंडीशंस का ज्यादा अंदाजा होगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। सल्तनते सऊदी अरब का कौमी दिन। रियाद समेत तमाम शहर सज गए। रोशनी और कौमी परचमों की बहार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। दिफा और सलामती के शोबे में नई शराकत अहम संग मील करार। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। विफाकी वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी तहनीती पैगाम। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक की रीजनल हेड की मुलाकात। नवंबर में बिश्केक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मवासलात समेत दीगर शोबों में मजीद इन्वेस्टमेंट का इंदिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पार्टनरशिप अहम। शाहराहों की तामीर में ADB का इजहार दिलचस्पी खुशाइंद है। कम्युनिकेशन, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी हो सकती है। रोड नेटवर्क से तजारत और सियाहत को फरोग मिलेगा। किसी भी ऑपरेशन में आम शहरियों की शहादत कबूल नहीं। मुज़ाकरात करने चाहिए, ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं। हुकूमत संभाली तो उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान से बात होनी चाहिए। उम्मीद है विफाकी हुकूमत अफगानिस्तान जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, इस हफ्ते कबाइल के वफ्द का नाम विफाक को भिजवा देंगे। GHQ गेट हमला केस। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश। मजीद 8 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 27 सितंबर को मजीद 3 गवाह तलब। ATC रावलपिंडी ने बानी की जानिब से दायर 2 मुतफर्रिक दरख्वास्तें खारिज कर दी। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज करें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स।
दरिया सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी का बहाव तेज 3,76,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी में इजाफे से गाजियाबाद के हिफाजती बंदों पर दबाव। कंडियारों के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब, जमीनी राबता मुनक़ते। बकरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फीट पानी जमा। मुतासरीन की प्राइवेट कश्तियों पर नकल मकानी। दादू के करीब गोठ मलिक भी पानी की नजर हो गया। फसलें डूब गई। जामशोरों में कच्चे के 40 देहात पानी की लपेट में आ गए। गुड्डू में निचले दर्जे का सैलाब। सक्खर बैराज पर सूरत हाल नॉर्मल होने लगी। सैलाब से मुतल्लिक तैयारी मुकम्मल थी। तमाम वुज़रा और कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान अपने अपने इलाकों में मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू, कहा 528 रिलीफ कैंप्स की तैयारी थी, सिर्फ 17 को फाल करना पड़ा। मुतासरा इलाकों में बहाली ऑपरेशन जारी है। पंजाब हुकूमत का सलाह मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुतासरा किसानों को 20,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा मिलेगा। घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। गाय या भैंस के नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। अज़मा बुखारी की सियासी मुखालफीन पर भी तनकीद, कहा जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी। शर्जील इनाम मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है। कराची और सिंध का हाल सबके सामने है। मुखालिफिन सुन ले, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हरगिज तब्दील नहीं होगा। चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने वाज़ेह कर दिया, कहा प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। सियासत करना अफसोसनाक है। इमदादी प्रोग्राम को फ्रॉड कहकर 1 करोड़ घरानों की दिल आजारी की गई। सियासी रहनुमा मुआफी मांगे। यही प्रोग्राम सैलाब ज़दगान को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर सकता है। खतरे की घंटी बज गई। मुल्क में गुर्बत 7% बढ़ गई। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह में 7% इजाफा। शरह 25.3% पर पहुंच गई। 2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़ी। कम आमदन शोबों में 85% लोग मुलाजमत करते हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट जारी। कराची में 7 साल के बच्चे का कत्ल, पुलिस का 2 मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा। मुल्जिमान के पकड़े जाने से पहले अहल खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। खवातीन की बड़ी तादाद शामिल। मुजाहिरीन की लांठी थाने में दाखिल होने की कोशिश। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। असिस्टेंट कमिश्नर के कत्ल की खबर कंफर्म नहीं। वजीर आला सरफराज भुट्टी की बलोचिस्तान असम्बली में तस्दीक, कहा असिस्टेंट कमिश्नर की फोटो का फोरेंसिक कराया है, फोटो असल नहीं थी। इजलास में जामहक अफराद के लिए फातह ख्वानी भी की गई। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज रियाद में अदा होगी। खादिम हरिमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इजहार अफसोस। मुफ्ती आजम की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत का भी इजहार अफसोस। ग्लोबल स्मूथ फोटेला गजा की जानिब रवां दवा। चंद घंटे बाद बहरी बेड़ा यूनान पहुंचेगा। इसराइल की फोटेला के शरका को इमदादी सामान इस्तकलाल के रास्ते गजा पहुंचाने की पेशकश। फोटेला कोलेशन ने पेशकश ठुकरा दी। इमदादी सामान खुद फलस्तीनियों तक पहुंचाने का आज़म। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। सदर ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क में वीआईपी रूट। पुलिस ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को रास्ते में रोक लिया। ट्रंप को फोन के बावजूद मैक्रोन को जाने की इजाजत न मिली। मैक्रोन ने रूट का रास्ता पैदल अबूर किया। हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जूली अमेरिका से मायूस। ट्रंप की पॉलिसीज पर अदम एतमाद, कहा अपने मुल्क से प्यार करती हूं लेकिन इस वक्त इसे पहचान नहीं पाती। लोगों को तकसीम करना और आजादियों को महदूद करना इंतहाई खतरनाक करार। दुनियाई क्रिकेट के मारूफ एम्पायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट, 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 विमेंस वनडे इंटरनेशनल में भी अंपायरिंग की। क्रिकेट लेजेंड्स का इजहार अफसोस। और मिशन वर्ल्ड कप वुमेन्स टीम बुलंद अज़ाइम के साथ श्रीलंका रवाना। पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से होगा।
पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को शेड्यूल। इवेंट से कबल 2 वार्म अप मैचेस भी होंगे। कौमी वुमेन्स टीम तमाम मैच कोलंबो में खेलेगी। मेगा इवेंट का आगाज 30 सितंबर से होगा। हर मैच प्रेशर गेम है, कोशिश करेंगे मुस्बत आगाज से मोमेंटम हासिल करें। कप्तान फातिमा सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपनिंग बैटर सिद्रा अमीन कहती हैं, हर खिलाड़ी अहम है, सबको जिम्मेदारियों का अंदाजा है। हेड कोच मोहम्मद वसीम भी इवेंट में मुस्बत नताइज के लिए पुरउम्मीद।